हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पंचतंत्र में से ब्राह्मण, केकड़ा और सांप की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सो ध्यान से सुनिए। एक बार एक छोटे से गांव में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्रह्मदत्त को किसी महत्वपूर्ण कार्य से शहर जाना था। उसकी माँ को अपने बेटे के अकेले जाने की चिंता थी, इसलिए उसने उसे बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें अकेला यात्रा न करने की सलाह दूंगी। आपको अपने साथ एक साथी लेना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह आपकी मदद कर सके। ब्रह्मदत्त अपनी माँ के सुझाव से परेशान हो गए और उन्होंने उत्तर दिया, माँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं अपना अच्छा ख्याल रख सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अपने साथ ले जाने के लिए कोई साथी नहीं है। उनका मानना था कि उनके साथ दाई यात्रा करने के लिए वह बहुत बूढ़ा था, वह अपनी रक्षा कर सकता था। कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे एक अच्छे साथी की व्यवस्था करूँगा, ब्रह्मदत्त की माँ ने कहा। फिर उसने पास के तालाब से एक केकड़ा निकाला और उसे ब्रह्मदत्त के यात्रा बैग में डाल दिया। चूँकि ब्रह्मदत्त अपनी माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए उन्होंने केकड़े को कपूर के डिब्बे में रखा और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी और शाम तक ब्रह्मदत्त बहुत थक चुके थे। उन्होंने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चटाई फैलाने का फैसला किया और जल्द ही एक गहरी थका देने वाली नींद में सो गया। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बरगद के पेड़ के खोखले में एक सांप रहता है। ब्रह्मदत्त को गहरी नींद में वो देख सर्प नीचे उतर आया और ब्रह्मदत्त के यात्रा बैग में छिप गया। कपूर की गंध सांप को बहुत अच्छी लग रही थी और इस तरह वह कपूर के डिब्बे में घुस गया। कपूर के डिब्बे में घुसते ही अंदर बैठे केकड़े ने सांप की गर्दन पकड़ ली और उसे मार डाला। जब ब्रह्मदत्त जाग गया तो वह अपने पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ देखकर चकित रह गया। अपने साथ एक साथी ले जाने की ऋषि सलाह देने के लिए उन्होंने हृदय से अपनी माता का धन्यवाद किया। उन्होंने महसूस किया कि पहली बार अपनी माँ की मदद को ठुकराकर उन्हें बहुत गर्व हुआ था और उनके साथी कब काम आ जाएं अपने, ये माँ की सीख थी। इसलिए कभी भी सोच समझ के सलाह लेना चाहिए। धन्यवाद।